करने को तैयार हैं तो अपने लोगों से बात करने में क्या हर्ज है, और रास्ता निकालना है तो डायलॉग के जरिए निकलेगा। ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इसका एक हार्ड स्टैंड है, जो दुश्मनी पर मबनी स्टैंड है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पहले जो होता था कि यहाँ पर हर साजिश राकी होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच मोदी का कुछ फोबिया लग रहा है। इसको मीडिया हाइप हम इसलिए नहीं करें क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया वांट्स। वो वहाँ मोदी सरकार अपने आप को थोड़ा पाकिस्तान के साथ जारहाना रवैया दिखाने के लिए ये चाहते हैं कि पाकिस्तान रिएक्ट करे स्ट्रांगली, और वो कहें देखिए मैंने पाकिस्तान को परेशान किया। बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये गब्बर जो है ना गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा? देखिए, छोटे भाई के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए। इंडिया वाटर का जो ट्रीटी है हमारा, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको रिवाइज करना चाहता है और जनवरी में खत लिखा और उसके ऊपर फिर शहरी रहमान ने कुछ जवाब भी दिया। शहरी रहमान साहबा जो पीपल्स पार्टी की, खास तौर पर आपको पीपल्स पार्टी के लोग इसमें आगे आगे नजर आएंगे, वो तो कह रहे हैं कि हर काम यहाँ पर जो भी गलत होता है उसका जिम्मेदार मोदी है। और अब ये जो किया गया है, मैं एग्री करता हूं अपने दोस्तों से कि हमारा कोई मौसर, पुख्ता, ठोस और दबंग जवाब नहीं आया अभी तक। तो एक कमजोरी को उन्होंने फायदा उठाया, जो कि हिंदुस्तान हमारा खैर खा तो नहीं है। पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नजर आ रहा है या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है और फिर हमें 2 महीने के बाद उनका जवाब देना पड़ा है, उसके ऊपर ये तकरीरें हो रही हैं। और फिर हमने ये भी कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करके अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर लेंगे। कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। अगर हमने नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ हिंदुस्तान स्पीक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जनवरी में इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भारत एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें भारत पाकिस्तान को इस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बातचीत करने का टाइम दिया था, लेकिन पाकिस्तान 3 मंथ हो गया, लेकिन पाकिस्तान इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता है। लेकिन अप्रैल का लास्ट मंथ में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इस प्रस्ताव पर बात हुई, लेकिन पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बोला जा रहा है कि भारत अकेले एक कोई डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि उनको पता नहीं, भारत उनको टाइम दिया था 3 मंथ का, लेकिन उसके बाद वो इसके ऊपर बात नहीं करना चाहते। क्या करेगा और क्या नहीं उनको पता चल जाएगा। और दूसरी बात, भारत और पाकिस्तान मुद्दे पर आपका क्या राय है, इस कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें और फुल वीडियो देखें ज़रूर। राकी होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है, क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच मोदी का कुछ फोबिया लग रहा है। यानी ये कि बहुत बात की जा रही है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और ये बात की जा रही है कि देखिए जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है ना, ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की साजिश है। तो ये हो क्या रहा है? वो कहते हैं ना कि वो बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये गब्बर जो है ना गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा? देखिए, छोटे भाई के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए। मैं आपके सामने 2 खबरें रखूंगी और दोनों खबरें हमें बताती हैं कि हम कहाँ पर हैं, ये रीजन इस वक्त कहाँ पर है, और दूसरी खबर आपको बताएगी कि वो कहाँ पर है। सर, अच्छा देखिए, पहली खबर तो मैंने आपको बताई थी कि शहरी रहमान साहबा जो पीपल्स पार्टी की, खास तौर पर आपको पीपल्स पार्टी के लोग इसमें आगे आगे नजर आएंगे, वो तो कह रहे हैं कि हर काम यहाँ पर जो भी गलत होता है उसका जिम्मेदार मोदी है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं, वो जो हमारी हिना रब्बानी खर साहिबा है, उन्होंने जो कुछ कहा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जवाब में, उन्होंने कहा ऑब्सेस्ड है जनाब। तो यहाँ पर अब तो बात एक्सटर्नल अफेयर्स से आगे निकलकर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है। शहरी रहमान ने वो धड़ाके की तकरीर की है पार्लियामेंट में, सिर्फ शहरी रहमान नहीं और भी लोगों ने। मैं आपको ऐसा करती हूँ, कुछ भी बताए बिना ना, मैं खुद आपको जो बताती हूँ तो बाद में बताती हूँ, लेकिन आप पहले जरा ये स्पीच सुन लें। हिंदुस्तान ने जो 25 जनवरी 2023 को नोटिस दिया, करने को तैयार हैं तो अपने लोगों से बात करने में क्या हर्ज है, और रास्ता निकालना है तो डायलॉग के जरिए निकलेगा। और जमहूरियत की बुनियादी डायलॉग है। तो अगर हम इस किस्म का पूरा 2022 हमने जाया किया इस चपकलिश में, और आपने देखा कि उसका नतायज क्या हुए हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है
और 2/3 लोग जो थे वो बहुत मायूसी का उन्होंने इजहार किया और उन्होंने कहा कि हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हैं। क्या 21वीं सदी में वही गलतियां करेंगे जो हमने 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले की थी कि एक किस्म की कबायली जंग शुरू हो गई है कुर्सी की खातर के, जिसका ना ख़त्म होने का है ही नहीं कोई, तो उसका रिजल्ट क्या होगा फिर? आपकी तकरीर के बाद फवाद साहब ने तो कहा हर एक से बात करने के लिए तैयार है, और असद कैसर साहब साबिक स्पीकर जो हैं, असद कैसर साहब ने भी कहा कि इवन आईनी इस्लाहात पे भी बात करने के लिए तैयार है, और पीपल्स पार्टी ने भी इस तरह के इशारे दिए। जब कायदे आजम और गांधी के मुज़ाकरात हुए थे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि माउंट बैटन मुज़ाकरात कराए या ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट का मुज़ाकरा, उन्होंने कहा हम खुद बात करेंगे, हमारा ये मौक़िफ़ है, आपका ये मौक़िफ़ है, अक्रॉस द टेबल बात हुई थी। और उन्होंने पाकिस्तान जीता था थ्रू मुज़ाकरात, थ्रू डायलॉग एंड विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल। तो हम एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ें जी, वो उनको अपना काम करने दें, हम अपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी क्या जिम्मेदारी है, चाहे गवर्नमेंट में है या ऑपोजिशन में है। मैंने तो ये भी कहा है कि लड़ाई बंद करें, अगर वो कोई उनसे लड़ रहा है, कोई उनसे लड़ रहा है, और इदारों से लड़ाई जो है वो कभी कोई नहीं जीत सकता। अल्लाह ताला का फजल है, कायदे आज़म ने अंदर एक कमजोरी है, पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है, और उसको हम एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि 2022 का सारा साल हमने सियासी चपकलिश और कौन बनेगा चीफ पर जाया किया, और इसलिए शुरू में उन्होंने, इंडिया ने यह किया। एंड सर, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, there is a hat trick of hatred from India's side in the last 2-3 years under Mr. Modi. उन्होंने पुलवामा का किया 26 फरवरी को, फर्स्ट अटैक ऑन पाकिस्तान, बालाकोट आफ्टर 71। दूसरा हुआ 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर पर एनेक्सेशन की, और जिसका हमारा मैंने नोट किया, और हमारे दोस्त बैठे हैं जो उस वक्त गवर्नमेंट में थे उस वक्त, कि उस वक्त की हुकूमत भी और उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने भी आई थिंक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी शो नहीं की। ट्वीट भी किया कि मोदी आएगा तो शायद हालात बेहतर होंगे, और वो दूसरे हमारे जो थे उस वक्त की फौजी एस्टेब्लिशमेंट वो भी ढीली पड़ गई कि नहीं, हिंदुस्तान से बात करो। हिंदुस्तान ने ऑफर किया सीज फायर, और सीज फायर इसलिए ऑफर किया मिस्टर चेयरमैन, चाइना की वजह से। उनको खौफ हुआ 2 फ्रंट सिचुएशन का कि चीन और पाकिस्तान मिलकर हमारे खिलाफ ना कोई महाज बन जाए। उन्होंने ये भेजा, और हमें गलतफहमी हुई कि हम उनसे कुछ कर सकते हैं नेगोशिएट, और आपको याद होगा कि कहा गया कि अब कश्मीर पर भी बात होगी, सारा होगा। सो वी डिड नॉट हैव स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी ऑन इंडिया। और अब ये जो किया गया है, मैं एग्री करता हूं अपने दोस्तों से कि हमारा कोई मौसर, पुख्ता, ठोस और दबंग जवाब नहीं आया अभी तक, अभी तैयारी नहीं हुई। और उसकी वजह क्या है सर? Because we are too busy fighting among ourselves, and I think this is a very serious issue. अगर हमने हिंदुस्तान का काउंटर करना है, और हिंदुस्तान अकेला नहीं है, हिंदुस्तान के पीछे अमेरिका भी है, they are also giving this. They want India to become the so-called power to counter China. तो उस हवाले से मैं समझता हूं कि 2-3 स्टेप्स हमें खुद लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर the most important thing is national unity. हम मोदी को तो ऑफर कर रहे हैं डायलॉग, मोदी को हमने कहा डायलॉग, why don't we have dialogue with among ourselves? पैनिक इस खत के हवाले से नहीं होना चाहिए, वो इसलिए कि हिंदुस्तान कुछ इसमें कर नहीं सकता जी, इस लेटर के हवाले से। वैसे तो फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं इस लेटर के हवाले से और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात करूंगी। एक तो दोनों फरीक जब तक अग्री नहीं करें, दोनों ममालिक जब तक हामी ना भरें, इस ट्रीटी में रद्दोबदल नहीं हो सकता।